आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 का ये फिजिक्स पहला चैप्टर है। यदि आप भी बिहार बोर्ड की तैयारी करें और 2027 में यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। पहला है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु परावर्तित करती है प्रकाश को। तो जब प्रकाश परावर्तित किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने की अनुभूति आती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह किसी वस्तु पर परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पर आती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या हो गया? एक प्रकार की ऊर्जा हो गया। अब प्रकाश जो होता है इसमें एक और टर्म आता है कि किरण किसे कहते हैं। किरण, तो किरण किसे कहा जाएगा? वह प्रकाश जो सीधी रेखा पर चलती हो। सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहेंगे? किरण पुंज एक और टर्म आता है इसमें कि किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज क्या होगा? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो होता है यह किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। पहला जो होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा टाइप इसका पढ़ेगा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा टाइप इसका पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो किरणों के वह समूह जो एक बिंदु से निकलती है और आगे की ओर फैलती चली जाती है। जैसे ये कोई बिंदु, ये प्रकाश स्रोत है और इसे जो प्रकाश की किरण निकलेगी ऐसे चली जाएगी, ये आगे की ओर फैलती चली जाएगी। जब ये प्रकाश स्रोत आगे की ओर फैलती चली जाएगी तो इस किरण के समूह को हम लोग जो ये किरण पुंज बन रहा है इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें का जो समूह होगा वह आकर एक बिंदु पर मिलती है। जैसे ये प्रकाश की किरणें हैं, कहीं से आ रही है और इस बिंदु पर आकर मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, ऐसे कर तो ये जो कहलाएगी, ये किरण पुंज होगी। इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और जब प्रकाश की किरणें जो होगी एक दूसरे के समानांतर होगी, प्रकाश की किरणों का जो समूह होगा किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होगी तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना जो कहलाएगी वह प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो एक नियम पर आधारित होता है, उसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहेंगे। और वह नियम जो होता है दो प्रकार का। तो पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे। ये ले लीजिए, ये समतल दर्पण है। अब ये समतल दर्पण है। अब एक किरण को समतल दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित कराई जाती है। तो ये जो किरण हो गई इस बिंदु पर आपतित हुई तो किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तो ये हो गया आपतित किरण। और जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो ये होगा यह अभिलंब कहलाएगा।
अभिलंब, इसको एन से तो दर्शाया ही जाता है। परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। और ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहा जाता है और इसको आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है और इसे आर से दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण होगा ये और इसे आर से दर्शाया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो टर्म हुआ ये कि जो किरणें किसी सतह से टकराते, चिकनी सतह से टकराते तो उस किरणों को आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरणें टकराते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है और परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण कहलाता है और इसको आई से सूचित किया जाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे आर से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का जो होता है दो नियम होता है और परावर्तन पहला नियम जो होता है आप देख रहे होंगे, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर है। तो इसको लिखेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम था प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। इससे आगे वाले जो पद आएंगे अगले वीडियो में बताएंगे।